वहाँ एक गड्ढा दिखाई दिया। उसका प्रेमी भी वहाँ आ गया और उन्होंने मिलकर उस गड्ढे को और गहरा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें यह पता चला कि वह गड्ढा असल में एक चाबी का छेद था। महिला, जिसका नाम एमी था, बहुत होशियार थी। उसने तुरंत वह चाबी उठाई और उसे उस छेद में डाल दिया। उन्हें लगा कि अब कोई रहस्यमयी कमरा खुलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। निराश होकर वे वापस जाने लगे। तभी मैट, एमी का प्रेमी, ने देखा कि उसका आधा हाथ गायब हो गया है। वह घबरा गया और तुरंत हाथ वापस खींचा। जैसे ही हाथ बाहर आया, वह दोबारा सामान्य हो गया। मैट को समझ में आया कि वह कोई अदृश्य दरवाजा है। उसने प्रयोग करने के लिए एक बेसबॉल लिया और उसे उस अदृश्य दरवाजे की ओर फेंका। गेंद अचानक गायब हो गई। इसका मतलब था कि उस दरवाजे के पीछे कोई और दुनिया छुपी है। अचानक उसी दरवाजे से कुछ उड़ता हुआ वापस आया। उन्होंने देखा कि वह वही बेसबॉल थी, लेकिन इस बार उस पर कुछ लिखा हुआ था, मैट और एमी के नाम। यह देखकर वे दोनों डर गए, क्योंकि इसका मतलब था कि दरवाजे के पीछे कोई है जो उन्हें जानता है। मैट ने निर्णय लिया कि वह खुद दरवाजे के अंदर जाकर देखेगा कि वहाँ क्या है। वह अंदर चला गया, लेकिन 2 घंटे तक वापस नहीं लौटा। एमी परेशान हो गई। अंत में वह खुद दरवाजे के पास गई और आधा शरीर आगे बढ़ाकर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे वहाँ अपनी जैसी दिखने वाली एक महिला दिखी। एमी डर गई और तुरंत चाबी बाहर निकाल ली। उसे समझ में आया कि वह दरवाजे के पीछे की दुनिया असल में एक दर्पण दुनिया है, यानी असली दुनिया की हूबहू नकल। मैट वहाँ क्यों गया और वापस क्यों नहीं आया, यह अब भी रहस्य था। कई महीने बीत गए। एमी अब और इंतजार नहीं कर पाई। वह रसोई से चाकू उठाकर उस दर्पण दुनिया में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह दूसरी एमी, दर्पण एमी, आराम से खाना बना रही थी, लेकिन वह डरती नहीं थी, मानो उसे असली एमी के आने की आदत हो गई हो। दर्पण एमी ने बताया कि इससे पहले भी कई एमी इस दुनिया में आ चुकी हैं अपने अपने मैट की तलाश में, क्योंकि हर बार दरवाजा खुलने पर अलग अलग दर्पण दुनिया में पहुंचा जाता है। इसलिए किसी को नहीं पता कि असली मैट किस दुनिया में गया। इसलिए एमी का मैट शायद अब कभी नहीं मिलेगा। दर्पण एमी को लगा कि असली एमी वापस चली जाएगी, लेकिन एमी ने अचानक उसे चाकू मार दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वह दर्पण एमी की जगह लेगी और यहाँ के मैट के साथ रहेगी। उसने उस चाबी को धागे से बांधा और उसे अपनी दुनिया में खींच लिया, ताकि अब वह दरवाजा फिर कभी न खुले, क्योंकि अब चाबी और ताला 2 अलग अलग दुनियाओं में थे। जब दर्पण दुनिया का मैट वापस आया तो असली एमी ने खुद को दर्पण एमी के रूप में पेश किया और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। रात में जब एमी बाथरूम जाने के लिए उठी तो उसे कॉरिडोर में नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत अपने पति को बुलाया, लेकिन जब वह आया तो कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने सोचा शायद भ्रम था। एमी बाथरूम पहुंची और जैसे ही वह टॉयलेट पेपर उठाने लगी, उसे लगा कि दरवाजे पर कोई चल रहा है। वह डर के मारे जल्दी से कमरे में वापस गई। कमरे में पहुंचते ही वह सन्न रह गई। उसका पति मृत पड़ा था और कातिल कोई और नहीं बल्कि एक और मैट था। वह तुरंत भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, एक और एमी दरवाजे से अंदर आई। उसके हाथ में एक हथियार था। उसने बिना कुछ कहे असली एमी को मार दिया। अब इस दुनिया में एक और मैट और एक और एमी ने अपनी जगह बना ली थी। एक दिन एक महिला को एक अजीब सी चाबी मिली। जब भी वह उस चाबी